रात का समय था। ठंडी हवाएं पेड़ों की पत्तियों को सरसराती हुई गुजर रही थीं। एक छोटा सा गांव, जिसे लोग शांतपुर के नाम से जानते थे, अपने नाम के बिल्कुल विपरीत रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन चुका था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जो अब उपयोग में नहीं था। लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर एक भूतिया ट्रेन आती है। कहानी की शुरुआत होती है अजय नाम के एक युवा से, जो पत्रकार था। उसे रहस्यमयी और रोमांचक घटनाओं पर लेख लिखने का शौक था। जब उसने भूतिया ट्रेन की कहानी सुनी तो उसका कौतूहल जाग उठा। उसने निर्णय लिया कि वह इस ट्रेन के रहस्य का पता लगाएगा। तो दोस्तों, इस इमोशनल टच देने वाली कहानी में आप और आगे बढ़ो, उससे पहले आपके भाई का भी हौसला बढ़ाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आइए आगे की कहानी सुनते हैं। अजय ने अपने साथ कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया। रात के लगभग 11 बजे वह उस पुराने स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर खामोशी का ऐसा आलम था जैसे समय वहीं रुक गया हो। खंडहर में तब्दील हो चुके स्टेशन पर जंग लगे बोर्ड पर शांतपुर स्टेशन लिखा हुआ था। अजय ने अपनी घड़ी देखी, जो रात के 12 बजने का संकेत दे रही थी। अजय प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने अपने कैमरे को तैयार कर लिया। कुछ ही देर में धुंध और कोहरे के बीच से एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन दिखाई दी। ट्रेन के डिब्बों से रोशनी झांक रही थी, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं दिख रहा था। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो दरवाजे अपने आप खुल गए। अजय ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन के अंदर कदम रखा। ट्रेन के अंदर का नजारा किसी राजमहल जैसा था। हर डिब्बे में सुनहरी झूमर लटके हुए थे और फर्श पर मखमली कालीन बिछा था। लेकिन यह सब असामान्य रूप से खामोश और ठंडा था। अजय ने डिब्बों की जांच शुरू की। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही पलों बाद ट्रेन अचानक चलने लगी। अजय ने खिड़की से देखा तो स्टेशन गायब हो चुका था। ट्रेन अब घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। हर डिब्बे में अजय को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कहीं बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो कहीं हंसने की। एक डिब्बे में उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहने बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। जैसे ही अजय ने उसके करीब जाने की कोशिश की, वह गायब हो गई। अजय को डिब्बों में रखी कुछ पुरानी किताबें और दस्तावेज मिले। उसने पढ़ा कि यह ट्रेन कभी राजरानी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी। लगभग 50 साल पहले यह ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी। ट्रेन एक गहरी खाई में गिर गई थी और उसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। कहा जाता है कि उनके आत्मा आज भी इस ट्रेन में फंसी हुई हैं। अजय को एहसास हुआ कि यह ट्रेन एक समय चक्र में फंसी हुई है। उसने बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह ट्रेन के अंदर ही वापस आ जाता। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अजय से कहा, यह ट्रेन तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम इसके रहस्य को सुलझा नहीं लेते। अजय ने हिम्मत जुटाकर उस बूढ़े आदमी से पूछताछ की। बूढ़े ने बताया कि ट्रेन के यात्रियों को मुक्ति दिलाने के लिए उसे एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा, जो आखिरी डिब्बे में रखा है। अजय ने आखिरी डिब्बे की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक पुरानी तिजोरी थी। उसने तिजोरी खोली तो एक किताब मिली जिसमें वह मंत्र लिखा था। अजय ने वह मंत्र पढ़ा और अचानक ट्रेन रुक गई। एक तेज रोशनी फैली और सभी आत्माएं गायब हो गईं। अजय वापस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। उसने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। वह समझ गया कि उसने भूतिया ट्रेन के रहस्य को सुलझा दिया है। उसने इस घटना पर एक लेख लिखा जो बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन उसके मन में आज भी यह सवाल है, क्या वह ट्रेन सचमुच भूतिया थी या यह उसकी कल्पना का खेल था? इस घटना के बाद वह स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि शांतपुर स्टेशन के पास से गुजरते वक्त
ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।